नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और इस चैनल में हम बात करते हैं खबरों के अंदर की खबर की। समझने की कोशिश करते हैं कि परत के अंदर क्या है और परत के अंदर की वो परत समझाकर आप जो वोट देते हैं, आप जो पॉलिटिक्स को खड़ा करते हैं, आप जो शहर को, देश को, राज्य को चलाने के लिए सबसे बड़े पद पर हैं, क्योंकि जनतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं छुपा रहे, इसकी कोशिश करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को आपने सत्ता दी, जिस कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में आपने मौका दिया कि वो सरकार चलाए, वो कैसे सरकार चला रही है, ये जानना भी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए आज इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं कि राजस्थान में रोजगार की क्या स्थिति है, राजस्थान में बेरोजगारी का कहर कितना है, राजस्थान में जो युवा बेरोजगार है वो कितनी ज़्यादा परेशानी में है, इस प्रदेश में जो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहता है उसका कितना सम्मान है। और इन सब मुद्दों का जवाब ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक तस्वीर है। ये तस्वीर है जो साफ तौर पर दर्शाती है कि क्या हाल है रोजगार का राजस्थान में। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये है गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा कौन है वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद याद दिलाने की ज़रूरत है। इनके पास 2 पद हैं, पूरे 2 पद, और ये जो 2 पद हैं, ये दोनों पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले पद हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा राज्य पे सत्ता चलाने वाली कांग्रेस पार्टी के राजस्थान अध्यक्ष हैं, और यही गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान में, वो राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं। तो इनके ये जो कंधे आप दिख रहे हैं, इन कंधों पर एक नहीं 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों का निर्वहन ये बतौर शिक्षा मंत्री कैसे कर रहे हैं, बतौर सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष ये कैसे कर रहे हैं, इनको समझाने के लिए बस एक ये तस्वीर काफ़ी है। ये राजस्थान का बेरोजगार युवा है, और ये युवा इस शिक्षा मंत्री के सामने किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है ये आप देख सकते हैं। ये वही युवा है जिसने इनको वोट दिया था, ये उसी वर्ग से है जिस वर्ग को इनकी पार्टी ने वादे किए थे, और ये उसी वादों के बाद जो बनी सरकार है, उस सरकार में जो इन युवाओं की सुनवाई हो रही है उसकी तस्वीर है। क्या ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि कितना विकास कर रहा है राजस्थान? क्या ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि जिस कांग्रेस सरकार को जो युवा सरकार में लाया है, जिस कांग्रेस पार्टी को, उस कांग्रेस पार्टी के एक सबसे अहम शख्सियत पर जो जिम्मेदारी है शिक्षा विभाग की, बेरोजगारों को रोजगार देने की, वो उसका निर्वहन ऐसे कर रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री की भाव भंगिमा देखिए, बॉडी लैंग्वेज को समझिए। इस बॉडी लैंग्वेज में आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत सारा घमंड, और एक घमंड में चूर ये जो इंसान है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है और वो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। और जो इनको शिक्षा मंत्री बनाने वाले हैं, जो इनको सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता में लाने वाले हैं, वो युवा इनके सामने देखिए किस तरीके से खड़े हैं। अब ये मसला क्या है, क्यों ये फोटो डाली गई है, क्यों ये फोटो सोशल मीडिया पे इस तरीके से ट्रेंड कर रही है, इसको आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं। और जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके से ट्रेंड कर रही है। और ट्रेंड करने के साथ साथ बहुत क्लियरली इस तस्वीर में एक बात कही गई है जिसे हमें समझना चाहिए, और वो बात बहुत ही क्लियर है। इस तस्वीर को डालते वक्त शख्स कहते हैं, जिन्होंने इसको डाला है, वो कहते हैं
दिस पिक्चर डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयड इन राजस्थान। ये तस्वीर राजस्थान के बेरोजगारों का स्टेटस यानी कि बेरोजगार कहां पर है राजस्थान में वो बताती है। जाहिर तौर पर यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है और ये तस्वीर सिर्फ एक शख्स ने नहीं डाली। ये तस्वीर अगर राजस्थान पॉलिटिक्स की बात करें तो सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रही है। तो राजस्थान में विकास कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान में सरकार कर क्या रही है, ये एक दूसरा सवाल है। और इन सारे सवालों के जवाब आते हैं कुछ ऐसे कि राजस्थान में जो सरकार है वो अपने ही मंत्रियों से लड़ने में लगी हुई है, अपने ही लोगों से लड़ने में लगी हुई है। और जिस बेरोज़गारी पर उनको काम करना चाहिए था वो युवा बेरोज़गार तो इस तरीके से उनके सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर है, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं हो रहा। अब ये जो तस्वीर है इसको थोड़ा और गौर से समझिए। ये तस्वीर है जूनियर इंजीनियर्स भर्ती में जो पीड़ित युवा हैं उनकी। और अगर हम इसे थोड़ा और ध्यान से समझें, देखें, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो युवा हैं ये कितने ज़्यादा परेशान हैं। ये सोशल मीडिया है जो राजस्थान की बात कर रहा है। आप देखिए और जो लोग डाल रहे हैं, डिड द इंजीनियर्स हैव एनी स्पेस इन राजस्थान और इट इज़ अ सिन टू टेक एग्जाम्स इन राजस्थान। क्या राजस्थान प्रदेश में जो अभियंता है, जो इंजीनियर्स है, उनकी कोई जगह है भी, या फिर राजस्थान में एग्ज़ाम देना एक पाप है? ये कहते हुए ये फ़ोटो एक और शख्स भी डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बेरोज़गार जो युवा हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो क्या राजस्थान के बारे में सोच रहे हैं ये समझ में आ रहा है। और क्या उनकी प्रतिक्रिया है मौजूदा सरकार के बारे में ये समझ में आ रहा है। आप ये देखिए, आई एम इन राजस्थान बट आई सपोर्ट अलाउ बीटेक इन यूपी जूनियर इंजीनियर। तो यहाँ पर एक और भी मांग हो रही है कि यूपी में भी जूनियर इंजीनियर्स को अलाउ किया जाए। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं पूरी बेरोज़गारों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, पढ़ने लिखने वाले लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है। और इस मुहिम के ज़रिए वो ये बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में आखिर बेरोज़गारों का हाल क्या है, राजस्थान में आखिर स्थिति है क्या, राजस्थान की सरकार आखिर कर क्या रही है, राजस्थान में रोज़गार पाने वालों के लिए क्यों उम्मीद नहीं बची है। अब देखना यह है कि इन तस्वीरों को देखकर शिक्षा मंत्री साहब कुछ समझ पाते हैं या नहीं। इन तस्वीरों को देखकर सत्तारूढ़ कांग्रेस का घमंड चूर चूर हो पाता है कि नहीं। इन तस्वीरों को देखकर क्या कांग्रेस को याद आता है कि ये वही युवा हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है। इनके सामने घमंड दिखाना नहीं बनता है, इनके सामने उनकी सारी जो समस्याएं हैं उनको हल करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कब कांग्रेस इस बात को समझती है और कब ये जो युवा हैं, ये जो बेरोज़गार हैं, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप समझ पाएँ राजस्थान की खबरों को, और खबरों के अंदर की खबर को आप आसानी से जान पाएँ। धन्यवाद। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियोस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं।
कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपनी सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.